अस्सलाम वालेकुम जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो जैसा कि क्वेश्चन में बता दिया गया है आपको कि टेस्ट स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन और आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। नंबर एक, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है और दूसरा काम यह है कि आपने हिस्टोग्राम बनानी है। तो आए हम इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नंबर एक, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। आप इस डाटा में से सॉर्ट आउट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो इट सीम्स के 55 इज योर मिनिमम वैल्यू। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर x मिनिमम लिख देंगे और ये कितनी है जी 55। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, इसे हम कहते हैं x मिनिमम, x मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो इस डाटा में लेट अस सपोज कि ये वैल्यू आपकी 100 तक जाती है, तो ये 100 हमने यहाँ लिख दी। अगला मरहला होता है रेंज के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर्स में फ़र्क कितना है। तो हाईएस्ट स्कोरर 100 है, लोएस्ट स्कोर 55 है। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर में से मिनिमम स्कोर को माइनस कर देना है। योर रेंज इज 45। तो रेंज के बाद अगला मरहला आता है जी कैटेगराइज एप्रोप्रिएट क्लासेस। एप्रोप्रिएट क्लासेस से मुराद ये है कि आपके जो बच्चे हैं उसमें मिनिमम स्कोर वाला 55 वाला है और मैक्सिमम स्कोर वाला 100। तो आप इनको कोई ना कोई स्कोर देना चाह रहे हैं इनको किसी न किसी ग्रुप में एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इनके 5 ग्रुप्स बना दें, 6 बना दें। लेट अस सपोज कि अगर हम इसके 5 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रेंज को डिवाइड कर देंगे जितने आप ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। तो इससे आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास रेंज था 45, इसे हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 9। तो इसका मतलब आप अगर 9 की कम से कम क्लास रखें तो आपके जो क्लासेस हैं उनकी तादाद 5 से ज़ायद होगी। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि इंटरवल को थोड़ा सा बढ़ा दें, 9 की बजाय आप 10 का वक्फा रख लें, यानी क्लास इंटरवल का साइज अगर आप 10 रख लेते हैं तो इससे आपकी क्लासेस एग्जैक्ट 5 बन जाएंगी। तो अभी कुछ देर पहले डिसीजन हो चुका कि क्लास इंटरवल जो है वो आप 10 का रख लें, इससे जो ग्रुप्स हैं ये तकरीबन 5 हमारे पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। क्लास इंटरवल यानी कहाँ से स्टार्ट होना है। अब देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू थी 55, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 55 से आगे आप कितना काउंट कर लेंगे, क्लास इंटरवल आपने 10 का रखा है। तो अगर हम 55 से 10 ऐड करें इसमें, यानी 55 को भी काउंट करना है, तो 55 से 10 यानी 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो ये 64 तक आएगा। 55 को भी इंक्लूड करना है, 64 को भी। तो 55 से 64 तक आपके पास 10 का इंटरवल पूरा हो गया। दूसरा इंटरवल हमारा 65 से शुरू होगा। तो इसी तरह 74 तक 10 का इंटरवल बनेगा। 75 से अगर हम स्टार्ट लें तो 84 तक हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा। 85 से स्टार्ट लें तो ये 94 तक जाएगा, जबकि हम 95 से स्टार्ट लें तो ये ऑलमोस्ट 104 तक हमारा क्लास इंटरवल एंड होगा। तो आप देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले सोचा था कि हम बच्चों के कितने ग्रुप्स बनाएं, 5। तो ज़रा देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो एग्जैक्टली 5 ग्रुप्स हमने बना लिए। अगला मरहला क्या आता है देखते हैं जी। तो अगला मरहला डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि आपने इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली टैली के निशानात लगा लेने हैं, यानी टैली मार्क्स लगा लेंगे कि जो हर एक
इंटरवल है उसमें कितने स्टूडेंट्स लाई करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है जी, 93 को यहाँ से काट देते हैं। 93 देखिए किस इंटरवल में आता है, 85 से 94 तक, तो यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं। फिर है जी 84 इस इंटरवल में आएगा तो यहाँ 1 लगा देते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं। फिर आगे जी 97 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, तो ये 97 वाला इंटरवल हो गया। फिर 98 जो 95 से 104 में आएगा तो यहाँ इसी तरह 100 भी हमारा इसी इंटरवल में आएगा। 78 हमारा ये थर्ड वाले इंटरवल में आएगा। फिर है जी 86, यहाँ 100 अगेन, तो ये 100 आ गया जी। फिर 85 को क्रॉस करेंगे तो ये 85 हमारा इस इंटरवल में है। 92 ये इस इंटरवल में है। 72 जो है ये हमारा सेकेंड इंटरवल में आता है। 55 ये हमारा फर्स्ट इंटरवल में है। 91 हमारा इस इंटरवल में, लेकिन चूंकि यहाँ ऑलरेडी 4 हो चुके हैं तो 5वें के लिए क्रॉस लगा देंगे तो हमारा 5 का बंडल पूरा हो जाएगा। फिर 90 है तो 90 भी हमारा इसी इंटरवल में, तो एक लाइन और लगा देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमने 4 लाइंस तक लगाना होता है टैली बार्स में। 5वीं लाइन के लिए हम उसको क्रॉस लगा के बंडल बना देते हैं। फिर 75 है तो 75 के लिए इंटरवल ये वाला है। 94 के लिए अगेन दिस इंटरवल। 83 के लिए आपके पास जो इंटरवल है वो ये वाला हो जाएगा। ये 60 के लिए ये वाला इंटरवल हो जाएगा। 81 के लिए चूँकि ये 4 ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये 5, और 95 के लिए हम आ जाएंगे इस इंटरवल में, तो ये ऑलरेडी चूँकि 4 हैं तो ये एक और 5 हो गया। अब अगला मरहला आता है, इन सब टैली मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने बतानी है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ज़रा देखते हैं हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी। तो ज़रा देखें यहाँ पर हम काउंट करें तो 1 2, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 2। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ है जी 1। अब यहाँ कितना है जी 5, यहाँ कितना है जी 7, यहाँ है जी 5। अब इन सबको टोटल करें, सम करें, देखें आंसर क्या आता है। तो अगर आप इन सबको ऐड करें तो ये जनाब 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 15 और 5 20, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 20। तो आप ज़रा गौर करें क्या हमारे पास स्टूडेंट्स भी 20 थे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20 के 20 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है। अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं जिसमें हमने दूसरा काम करना है। तो दूसरा काम हमारा क्या है कि हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये ऑलरेडी जो हम टेबल बना चुके हैं, इस टेबल को एज इट इज़ बना लेंगे, फिर हम हिस्टोग्राम को समझते हैं कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए पहली चीज़ जो क्लास इंटरवल था वो आप वही वाला ले लेंगे जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो अगर हम बातों को रिपीट करें तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या था, दैट वाज 55 to 64, then 65 to 74, then 75 to 84, then 85 to 94, and then it was 95 to 104. तो अब हमें इसकी बनानी होगी क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 कंसेक्टिव इंटरवल्स ले लें और इनका डिफरेंस ले लें। जैसे कि आपके पास जो दूसरे वाला इंटरवल है इसकी अपर वैल्यू 65, जो पहले वाला इंटरवल है इसकी जो दूसरे वाला इंटरवल है उसकी लोअर बाउंड्री 65, जबकि पहले वाले की अपर बाउंड्री आपके पास 64 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो 1 आता है। तो इस इंटरवल को हाफ कर लें, यानी 2 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए क्या करना है, आपने हर लोअर बाउंड्री को थोड़ा रिड्यूस करना है, बढ़ाना है। तो थोड़ा रिड्यूस करना है यानी कम कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 55 को अगर हम कम करेंगे तो इट विल बी 54.5, यानी लोअर बाउंड्री को आपने कम कर दिया 0.5। अब जो अपर लिमिट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये 64.5। तो आपने क्या किया, 0.5 जो कि इनकी एवरेज निकली थी, इनका डिफरेंस निकला था दोनों क्लासेस का, तो उस डिफरेंस को आपने हाफ किया, आधा डिफरेंस आपने
लोअर बाउंड्री को देना है आधा अपर को। तो आपने क्या करना है, जो लोअर लिमिट है उसको और रिड्यूस करना है 0.5 और अपर को बढ़ा देना है 0.5। तो यहाँ देखें ये 64.5 से 74.5 तक हो गया, ये 74.5 से 84.5 तक, फिर 84.5 से 94.5 तक, और 94.5 से ये हो जाएगा 104.5। तो दो मराहल ख़त्म हो गए। तो अब गौर से देखें, अब हमारी लिमिट्स जैसे कि फ़र्क था कि पहले हम 55 से 64 तक जा रहे थे, 64 और 65 के दरमियान जिनके मार्क्स हैं उनकी हमें पोजीशन क्लियर नहीं थी। तो अब देखें, अब आसानी से दोनों की बाउंड्रीज बराबर हो चुकी हैं। तो ये 64.5 पे जाके पहला इंटरवल एंड होता है, तो दूसरा 64.5 पे शुरू होता है। तो इसका मतलब अब हम जो दरमियान में इनके फ़र्क है इसको ख़त्म कर चुके हैं। तो हम आसानी से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें याद होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी पहले की कितनी थी, 2 थी। दूसरे इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 1 थी, फिर 5 थी, जबकि यहाँ 7 था और यहाँ 5। तो अब हम बाकायदा ड्रॉ कर लेंगे हिस्टोग्राम को इस डायग्राम की, इस फिगर्स की रोशनी में। तो इस हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक लाइन लेनी है, यहाँ पर आपने क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है, और वर्टिकल एक्सिस पर आपने ड्रॉ करना होता है फ्रीक्वेंसीज को। तो देखें, आप यहाँ बराबर के इंटरवल्स ले लेंगे। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पहली लाइन लगा के पहला गैप आपने क्रॉस डाल देना, यहाँ कुछ नहीं करना। इसके बाद बराबर बराबर के आप इंटरवल लगा लेंगे, 2 3 4 5। ये फर्स्ट कलर मैंने कुछ इंटरवल्स ले लिए। अब देखें शुरू कहाँ से होता है, 54.5 से। अगला इंटरवल क्या है जी, 64.5, फिर है जी 74.5, फिर 84.5, फिर 94.5, और आखिरी इंटरवल था 104.5। आप चाहें तो इससे अगला भी एक इंटरवल लगा देंगे, लेकिन वहाँ लिखेंगे कुछ नहीं। अब फ्रीक्वेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि 7 तक है, यहाँ हम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड लेट अस सपोज कि ये 7 तक चले गए, आगे कहीं 8 भी आएगा, बट हमें नहीं चाहिए बाकी सब। अब देखें 54.5 से 64.5 तक कितना है फ्रीक्वेंसी, 2। तो ये आप 2 के सामने अलाइन करते हुए आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देनी है, ये 54.5 से 64.5 तक। इसी तरह आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है जी, 1, 64 से लेकर वहाँ तक 1। तो ये 1 के सामने आपने अगला इंटरवल ड्रॉ कर दिया। फिर 74 से 85 तक आपके पास जो वैल्यू है वो 5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के सामने हम 5 तक इसे ड्रॉ कर देंगे। लेट अस सपोज दिस वन इज द 5। तो ये 5 तक हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, ये 5 के सामने। नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे इट विल बी वेरी क्लियर। और नेक्स्ट है जी 7। तो अगले इंटरवल में हम 7 तक मूव कर देंगे। ये नाउ 7 ऊपर आप लिख देंगे कि हम 7 तक गए हैं। फिर अगला इंटरवल जो है उसमें अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आती है, 5। तो ये हमने 5 तक जाना है। तो इस तरह से ये जो हमारी फिगर कंप्लीट हुई है, इस फिगर को हम नाम देते हैं हिस्टोग्राम का, क्योंकि इसमें कनेक्टेड रेक्टेंगल्स होती हैं। तो हिस्टोग्राम को फाइनली इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि यहाँ क्लास बाउंड्रीज 54.5 से 64.5 तक है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऊपर यहाँ 2 मेंशन की गई है। जब हम दूसरे रेक्टेंगल को देखें तो इसमें 64.5 से 74.5 तक इसकी क्लास बाउंड्रीज हैं, जबकि ऊपर टॉप पर इसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है 1। तो इसी तरह बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज को भी इंडिकेट किया गया है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।